हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी मधुकर। आज हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आज टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हमारा एक सीक्वेंस वाइज वो आगे बढ़ते रहेगा, जिसमें आज हम जानेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। और उसमें जो टॉपिक होंगे वो आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। तो आज हम जानने वाले हैं कि बिल्डिंग्स क्या होते हैं और बिल्डिंग्स का टाइप क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू NBC, जिसे हम नेशनल बिल्डिंग कोड बोलते हैं। अगर आप नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर हम बात करें बिल्डिंग्स क्या होती हैं, तो बिल्डिंग्स जो होती हैं वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें या तो हम रहने के लिए वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इंसान रहते हैं उसके लिए, या किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे कि पर्पस क्या क्या पर्पस हो सकते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। बिल्डिंग्स जो होती हैं अलग अलग मटेरियल्स के भी बने रह सकते हैं, या तो वो कंक्रीट के बने हो सकते हैं, या वुडन के बने हो सकते हैं, या स्टील स्ट्रक्चर के बने हो सकते हैं। तो आगे अगर हम जानें कि टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स क्या होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू NBC हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है, एजुकेशनल बिल्डिंग होता है, या फिर हमारा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होता है, स्टोरेज बिल्डिंग होता है, हजार्डस बिल्डिंग होता है, डिटैच बिल्डिंग होता है, सेमी डिटैच बिल्डिंग होता है, वर्कशिप बिल्डिंग होता है, मल्टी स्टोरेज और हाई राइज बिल्डिंग होता है, मल्टी लेवल व्हीकल पार्किंग बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है? ऐसा बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं, तो ऐसे बिल्डिंग्स को हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं, जिसमें हम रहते हैं और जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं सोने के लिए, खाने के लिए, ऐसे बिल्डिंग्स जो होते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहलाते हैं। दूसरा है हमारा एजुकेशनल बिल्डिंग। ऐसा बिल्डिंग जिसमें सिर्फ एजुकेशन, जो हमारे शिक्षा होती हैं, शिक्षा के लिए जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, तो ऐसा बिल्डिंग्स को हम लोग एजुकेशनल बिल्डिंग बोलते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या पब्लिक लाइब्रेरी इस बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा तीसरा होता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एक ऐसा बिल्डिंग होता है जो कि एक इंस्टीट्यूट के लिए बनाया जाता है, आप किसी संस्था के लिए। तो अगर हम संस्था के बारे में बात करें तो कोर्ट हाउस भी हमारा एक संस्था है, पुलिस हेडक्वार्टर, ओल्ड एज होम ऐसा होम होता है जो वृद्ध आश्रम भी इसको हिंदी में बोलते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को देख नहीं पाते, तो फिर वृद्ध आश्रम जो होते हैं वहाँ पे जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वहाँ जाके रहते हैं। फिर जेल्स हो गए। ऐसे एजुकेशनल बिल्डिंग भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने उसको अलग से डिवाइड किया एज़ पर NBC के हिसाब से। तो ऐसे बिल्डिंग्स हमारे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहलाते हैं। फिर हमारा फोर्थ है स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग ऐसा बिल्डिंग्स होता है जो कि किसी गुड्स या किसी भी चीज़ को हम स्टोरेज पर्पस के लिए बनाते हैं, तो वो चाहे पब्लिक गैरेज हो या वेयर हाउस हो, ऐसे जिसमें हम मतलब आपने बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग्स देखे होंगे जिसमें हम मेडिसिन का बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें हम स्टोर करके रखे रहते हैं, या बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हम स्टोरेज पर्पस के लिए बनाते हैं। ऐसे बिल्डिंग्स को स्टोरेज बिल्डिंग बोलते हैं। हजार्डस बिल्डिंग, हजार्ड का मतलब होता है खतरनाक। ऐसे बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स जो कि हजार्ड मटेरियल, जो खतरनाक मटेरियल जैसे केमिकल्स हो गया, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हो गया, जैसे हमारे बॉम्ब्स हो गए, ये सब, तो वो वहाँ या तो बनाए जाते हो, प्रोडक्शन किया जाता हो, या वहाँ रखे जाते हो। ऐसे बिल्डिंग्स को हम लोग हजार्डस बिल्डिंग बोलते हैं। डिटैच बिल्डिंग, ये ऐसा बिल्डिंग होता है, मतलब ऐसा बिल्डिंग जो कि दो बिल्डिंग्स एक दूसरे से अटैच ना हो, तो ऐसे बिल्डिंग्स को हम लोग डिटैच बिल्डिंग बोलते हैं। सेमी डिटैच बिल्डिंग क्या होता है? जो कि दो बिल्डिंग्स हो अलग अलग और उसका कोई एक फेस, दोनों बिल्डिंग का एक फेस, दोनों बिल्डिंग एक साथ अटैच हो, उसका एक फेस, ठीक है। ऐसे बिल्डिंग
को हम लोग सेमी डिटैच बिल्डिंग बोलते हैं। वर्शिप बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग जहाँ धार्मिक कार्य किए जाते हों, धार्मिक पर्पस के हिसाब से जो काम हो उस बिल्डिंग में, उसे हम वर्शिप बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे टेंपल हो गया, चर्च हो गया या मस्जिद हो गया, तो ऐसे बिल्डिंग्स हमारे वर्शिप बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग या हाई राइज बिल्डिंग, अकॉर्डिंग टू NBC नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार, जो भी बिल्डिंग 15 मीटर हाइट हो या उससे अबव हो, उससे ज़्यादा हो किसी भी बिल्डिंग का हाइट, तो ऐसे बिल्डिंग्स को हम लोग हाई राइज बिल्डिंग बोलते हैं। मल्टी लेवल व्हीकल पार्किंग बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग्स जिसमें व्हीकल्स को पार्किंग के लिए बनाया जाता हो एक सिस्टमैटिक वे में, तो ऐसे बिल्डिंग्स को हम मल्टी लेवल व्हीकल पार्किंग बोलते हैं। उस बिल्डिंग्स में सिर्फ आप व्हीकल्स जो भी कार हो गए या बाइक्स हो गए, उसके पार्क करने के लिए वो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। फिर हमारा आता है असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग एक्चुअली ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें हम जो भी लोग होते हैं वो असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे बिल्डिंग को हम लोग असेंबली बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारा म्यूज़ियम हो गया, मैरिज हॉल हो गया, रेस्टोरेंट भी असेंबली बिल्डिंग के अंतर्गत आता है, जिम हो गया, तो ये जो भी होते हैं वो असेंबली बिल्डिंग कहे जाते हैं। बिजनेस बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग्स जिसमें बिजनेस किया जाता हो, पैसे कमाए जाते हैं, तो जैसे कि हमारा बैंक्स हो गया, बैंक्स जो होते हैं वो बिज़नेस बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। ऑफिस हो गए, मॉल्स हो गए, तो ये सारे बिल्डिंग्स बिजनेस बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग्स जो कि फैक्ट्रीज़, लैब्स, वर्कशॉप के पर्पस से बनाए जाते हों, ठीक है, तो ऐसे बिल्डिंग्स को हम लोग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोलते हैं। अब एक चीज़ आपको ये जानना होगा कि जितने भी मैंने टाइप्स बताए हैं बिल्डिंग्स के, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं। हर बिल्डिंग्स के जो प्लान होते हैं, जिसको हम नक्शा बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिल्डिंग, उसके जो प्लान में जो है चेंजिंग आती है। जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देखें तो उसमें बेडरूम्स होते हैं, किचन होते हैं, बाथरूम होते हैं, लेकिन अगर आप वही चीज़ जैसे कि आप देख लो स्टोरेज बिल्डिंग में, तो स्टोरेज बिल्डिंग में क्या होगा, उसमें स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा स्पेस दिया जाता है। उसमें बाथरूम दिए जा सकते हैं, देते भी हैं, लेकिन अगर आप हर बिल्डिंग्स के टाइप्स में अलग अलग टाइप के प्लान्स होते हैं, आप एक जैसा प्लान नहीं बनाते। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था बिल्डिंग्स और बिल्ड टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।